हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 4 क्लास 6 गणित की। बच्चों ये वर्कशीट है आपके लिए जो कि 13 अक्टूबर 2020 के लिए शिक्षा निदेशालय की तरफ से शेड्यूल की गई है। और इस वर्कशीट के साथ बच्चों आपको हिंदी की वर्कशीट जो है वो भी करनी है। ठीक है, हिंदी की वर्कशीट ऑलरेडी जो अपलोड है वो की जा चुकी है, वहाँ पर आप जो है विजिट कीजिए और हिंदी की वर्कशीट को भी आप देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम आज किस बारे में जानेंगे, हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी संख्याओं के बारे में जाना था। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाग की अवधारणा। भाग जो है वो क्या होता है बेटा, भाग का मतलब है बार बार घटाना। भाग का क्या मतलब है, बार बार घटाना। देखिए उदाहरण दिया गया है, सोनू के पास 16 गेंदे हैं। कितनी गेंदे हैं बच्चों, सोनू के पास 16 गेंदे हैं। उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है। कितने दोस्तों में बांटना है 16 गेंदों को, 8 दोस्तों में। अब प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंदें मिल सकती हैं, तो देखिए अब 8 बच्चों को बांटना है तो 16 में से 8 हम यहाँ पर घटाएंगे तो कितनी गेंदें बच गई बच्चे, 16 में से 8 गई तो 8 गेंदें बच गई। इसका मतलब क्या है कि 8 ही तो दोस्त हैं तो एक एक गेंद और भी मिल सकती है। यानी फिर से हम 8 में से क्या करेंगे, 8 घटाएंगे तो तब 0 आया। तो जब तक घटाते जाएंगे जब तक कि उसमें 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पर क्या हुआ, 2 बार घटाया ना, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, भाग क्या है, बार बार घटाना। तो हमें लास्ट में जो है क्या पता चला कि प्रत्येक मित्र को कितनी गेंदें मिलती हैं, प्रत्येक मित्र को 2 गेंदें मिलती हैं। अब देखिए भाग क्या है, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है बार बार घटाना, भाग करना, भाग, समान वितरण, समान वितरण यानी बराबर जो है बांटना, समान समूह बनाना यानी समान समूह जो है उसमें बांटना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं कि भाग जो है वो क्या होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। किसी भी संख्या को शून्य से भाग करना संभव ही नहीं है। यानी किसी भी कोई भी संख्या है अगर आप उसको शून्य से भाग करेंगे तो ये जो है संभव नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। भाग गुणन का एक व्युत्क्रम का मतलब क्या है कि भाग जो है वो गुणा का उल्टा है। कैसे, आप 3 को 2 से गुणा करते हो, कितना आता है बेटा, 6 आता है। अगर आप 6 को जो है 2 से भाग करते हो तो कितना उत्तर आएगा, 3 उत्तर आएगा। अगर आप 6 को कितने से भाग करो, 3 से भाग करते हो तो कितना उत्तर आएगा, 2 उत्तर आएगा। और अगर 2 और 3 को फिर से गुणा करते हो तो फिर से उत्तर कितना आएगा, 6 उत्तर आता है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया, ठीक है ना, कि जो भाग है वो क्या है बच्चों, गुणन का उल्टा है, व्युत्क्रम है। नेक्स्ट देखिए, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा 1 होता है। यानी कोई भी संख्या है उसी संख्या से अगर हम भाग करते हैं, जैसे 5 है, 5 को अगर आप 5 से भाग करोगे तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमेशा उसी संख्या से भाग करने पर उत्तर हमेशा 1 आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए अगर हम किसी भी संख्या है उसको 1 से भाग करने पर भागफल जो है हमें वही संख्या मिलेगी। देखिए 2 है, 2 को बच्चों अगर 1 से भाग करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 दूनी 2, ठीक है ना। तो उत्तर जो है कितना आया, 2 आया। यानी उसी कोई भी संख्या है अगर हम उसी से भाग करते हैं तो उत्तर 1 आएगा। अगर हम किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो हमेशा वही संख्या आएगी जो हमने ली हुई है। नेक्स्ट देखिए, अब ये बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार इनको फिर से जरूर रिवाइज कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है कि 1401 है, उसको 45 से भाग देना है। तो आइए बच्चे देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे। 1401 को 45 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा तो बेटा हुआ है 1401 को 45 से भाग दीजिए, बट यहाँ पर आपको जो है इससे जो है इसे आपको 45 से भाग जो है किया हुआ है। 1401 तो इसका आंसर आया हुआ है बेटा। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से जो है ये लिख लीजिएगा। ये देखिए अब इसको हमें भाग करना है तो इसको हमने जो है अंदर लिख लिया और 45 से भाग करना है तो हम इस तरह से बाहर लिख लेंगे। अब देखिए 45 को हम देखेंगे यहाँ पे कितना है, 63 जो है वो 45 से ज्यादा है।
ठीक है, तो 45 एकम 45 यहाँ पे चला गया। ओके, अगर आप 45 इसको दूनी करोगे तो ये 63 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम जो है इससे कम वाला लेंगे। और ये 45 एकम पे चला गया, तो यहाँ से आप जो है क्या करेंगे, 13 हो जाएंगे ना। अब 3 में से 5 तो घट नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, ये इससे एक जो है हासिल लेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेने से ये 13 हो जाएगा और 13 में से 5 गए बेटा, कितना आएगा, 8। अब आप इजीली जो है घटा कर सकते हो आप, क्योंकि घटा आपको आती है, सीख चुके हो आप। तो 13 में से 5 8 गए और यहाँ पे कितना बच जाएगा बच्चे, 5, 5 में से 4 गया 1। अब देखिए 18 तो 45 से छोटा हो गया, तो ये नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 0 हमने यहाँ ऐसे नीचे उतार ली। अब ये कितना हो गया, 180। अब देखिए 45 से जब आप 45 को 4 से गुना करोगे, ठीक है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना आया है, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16, 17 18, तो 4 पे 45 से 180 पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 4 पे ये चला गया 180, तो जो है यहाँ पर शेष कितना बचा, यहाँ पर शेष तो 0 बचा। अब हमने क्या किया, हमने 4 जो है फिर से उतार लिया, लेकिन 4 तो 45 से छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा, एक और हम जो है यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप देख पा रहे हो ना, हमने 8 और फिर से उतार लिया, तो हमने 2 एक साथ यहाँ पे उतारे हैं, तो क्या होगा, हमने जो है 1 0, जब 4 से ये नहीं जा रहा था तो हमने 1 0 यहाँ पे लगा दी। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 48। अब फिर 45 एकम पे जाएगा, ये 45, तो ये कितना बच गया हमारे पास, 3 जो है ये क्या बच गया बच्चों, 3 हमारे पास शेष फल बच गया। और ये जो उत्तर है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम भागफल बोलते हैं। ठीक है, तो 3 हमारा क्या है, यहाँ पे शेषफल है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 2 हम करेंगे। राहुल के पास 12 फूल हैं, तो राहुल के पास कितने फूल हैं, राहुल के पास 12 फूल हैं। ठीक है, उसे 3 फूलों का गुच्छा बनाना है, तो उसे कितने फूलों का गुच्छा बनाना है, 3 फूलों का। इन 12 फूलों से ऐसे कितने गुच्छे बना पाएंगे, यानी बेटा उसको 3 जो है गुच्छे बनाने हैं, 1 2 और 3। अब उसके पास टोटल कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है इनको ऐसे समूह में इनको रखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, तो देखिए अगर आप 12 को बांटो तो एक लाइन ये बन गई, जैसे 3 फूल एक रख लिए, फिर 3 रख लिए, फिर 3 रख लिए, फिर 3 रख लिए, तो ऐसे ऐसे कितनी लाइनें बन गई, 4 लाइनें। ठीक है, तो यानी उसको तो जो है 3 फूलों का गुच्छा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 12 को किससे भाग कर लेंगे, 3 से भाग कर लेंगे। तो 3 से जब आप इसको भाग करोगे तो कितना आया, 3 चौका 12, यानी बच्चों इसमें समान समूह बनेंगे, तो समान समूह में उत्तर कितना आया आपका, जो है 4। ठीक है, तो यानी कितने यहाँ पर कितने गुच्छे बना पाएगा वो, 4 गुच्छे। तो मैंने अभी बताया ना बेटे आपको, 3 फूल एक गुच्छे में, 3 फूल एक गुच्छे में, लिखा हुआ ना 3 फूलों का गुच्छा बनाना है, तो यानी कितने गुच्छे बनाए उसने, 4 गुच्छे यहाँ से बना लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम करेंगे, ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर ये जो है भाग करने हैं, तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट हम करेंगे 125 को 5 से जो है बच्चों क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए 125 को आप जो है साथ साथ करते जाएंगे, 125 को हम ऐसे अंदर लिखेंगे, 5 को हम बाहर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 तो कम है, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिया 15, 15 तो 12 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो 5 यहाँ पे हम लिखेंगे, 5 दूनी 10, अब कितना आ गया, 2 और ये 0, और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 2 तो जो है कम है, 5 से भाग नहीं हो सकता, तो हम 5 जो है यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए 5 5 25। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 0, कुछ भी शेषफल यहाँ पे नहीं बचा, और आपका उत्तर कितना आ गया, आपका उत्तर आ गया 25। ठीक है, तो आप इसको यहीं से सॉल्व करेंगे। सेकंड देखिए, 105 को आपको 1 से भाग करना है। तो बच्चों हमने अभी पढ़ा कि किसी भी संख्या को अगर हम 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो ये क्या आ जाएगी, ये वही संख्या आ जाएगी, 105 ही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 64 को 64 से ही भाग करना है, यानी संख्या को उसी संख्या से भाग करना है। आप इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, 64 से भाग करेंगे तो बेटा ये 1 पे जाएगा 64, और ये जो है क्या बच जाएगा 0, तो उत्तर कितना आ गया, 1 उत्तर आ गया। वैसे भी हमने पढ़ा कि अगर हम उसी संख्या से भाग करते हैं तो उत्तर कितना आता है, उत्तर जो है वो 1 उत्तर आता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे
19,440 को जो है 60 से भाग करना है। 19,440 को हमें 60 से 60 से भाग करना है। तो आइए बेटा देखते हैं स्टूडेंट्स, आपको बेटा जैसे 9440 इसको क्या करना है, इसको आपको 60 से 60 से भाग करना है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लेंगे ये 194, ठीक है। तो 60 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 छिक 18, 180। तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे 180। अब यहाँ से 4, 9 में से 8 गया, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1। और फिर हम क्या करेंगे, अब 14 जो है वो 60 से कम है तो हम 4 को उतार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। अब देखिए 60 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 120। 3 से गुना किया था हमने, कितना आया, 180। 180 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम भागफल में 3 लिखेंगे पहले, फिर हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो 2 से ये जाएगा तो कितना आया, 120 आया। अब 4 बच गया और 4 में से 2 गए 2, ठीक है। अब 24 फिर कम है, 60 ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो उतार लेंगे और 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए 60 जो है यानी 240, 60 से कितने पे पूरा भाग होता है, 4 पे भाग होता है, ठीक है बच्चों। तो हाँ ये 4 पे पूरा भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसके नीचे, 240, ठीक है। और यहाँ से इसका जो है उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 बच जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आ गया बेटा, भागफल जो होगा वो होगा इसका 324। ये क्या है बेटा, इसका ये भागफल है। और यहाँ पर शेष जो है वो कुछ बचा ही नहीं है, 240 ये पूरा भाग जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आप बच्चों इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 2, 5910 को 4 से भाग करना है। तो आपको क्या करना है, 5910 को 4 से भाग करेंगे। तो आइए बेटा देखेंगे इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 5910, ठीक है। इसको हमें किससे भाग करना है, 4 से। तो 1 पे जाएगा ये, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, फिर हम 1 तो कम हो गया, 4 ज़्यादा हो गया, तो 9 को नीचे लेकर आएंगे। तो ये कितने पे जाएगा, 4 चौके 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 6 गए, कितना बचा, 3। फिर हम क्या करेंगे, 3 कम है 4 से, तो फिर हम 1 नंबर और उतार लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 31। अब देखिए 4 सत्ते कितना होता है, 28, ठीक है ना। 4 अठे 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यह 4 सत्ते 28। और कितना बच गया बच्चों, यहाँ से 3 आ गया। और फिर हम 3 कम है, तो यहाँ से फिर जो है हम एक संख्या को उतार लेंगे, 0 को। तो फिर से ये किस पे जाएगा, ये 4 सत्ते पे जाएगा बेटा। और फिर से क्या होगा, 28 के नीचे जो है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, 30 के नीचे क्या है, यहाँ पे जो है 4 सत्ता 28 यहाँ पे चला जाएगा और 2 बच जाएगा नीचे। तो ये 2 क्या है, ये जो है शेषफल है। क्या है बेटा, ये शेषफल होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका भागफल होगा। क्या होगा, ये भागफल होगा। तो ये आपका उत्तर आ गया। तो यहाँ से आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 3 दिया गया है, एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। उन्हें 7 पंक्तियों में बराबर पौधे लगाए और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए और कितने पौधे बचे हैं। तो माली ने 930 पौधे खरीदे हैं। उन्होंने क्या किया बच्चों, 7 पंक्ति में बराबर बराबर पौधे लगाने हैं, ठीक है। आपको निकालना है कि एक पंक्ति में पौधे कितने आएंगे और अगर एक एक सारी जो 7 पंक्तियां हैं उनमें बराबर आने के बाद कितने पौधे बचेंगे। तो बेटा आप क्या करेंगे, 930 को 7 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास कुल जो है एक पंक्ति में कितने पौधे आएंगे वो पता चल जाएगा और शेषफल से हमें पता चल जाएगा कि कितने पौधे बचे हैं। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो देखिए बेटा पहले हम लिखेंगे कुल आम के पौधे खरीदे गए, कितने खरीदे गए, 930। पंक्तियों की संख्या कितनी है, 7 है। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या कितनी है वो हम भाग करेंगे। तो आप ये इसे लिखेंगे और फिर उसके बाद आप भाग करेंगे, 930 को 7 से जो है भाग करेंगे, ठीक है। तो 7 से भाग किया हमने, तो देखिए यहाँ पे 7 जो है यहाँ पे क्या हुआ आपका, 7 से आपने भाग किया तो 9 जो है इसके एकम पे जाएगा, 7 एकम 7, फिर 9 में से 7 के 2, फिर 2 कम है तो 3 उतार लिया, तो 7 तिया पे जाएगा 21, 3 में से 1 गया 2, फिर बेटा यहाँ पे 2 कम है तो 0 उतार ली,
ठीक है, फिर ये 2 पे जाएगा, 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 132 और शेषफल जो बचा है वो 6 है। यानी हर एक पंक्ति में कितने पौधे लगेंगे 132, यानी 7 पंक्तियों में बेटा इस तरह से पौधे लग गए सारे, और जो बचे, ठीक है, एक पौधे में अधिकतम संख्या, एक पंक्ति में पौधों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई 132, और 6 पौधे वो जो है बच गए यहाँ पे। ठीक है, 6 पौधे यहाँ पे बच गए जो कि इक्वल जो है पंक्ति में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।